हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एमसीक्यू कराने वाली हूँ। टॉपिक है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है या आप जीएस की भी तैयारी करें, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय गणतंत्र के विश्लेषण में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया। संविधान के किस भाग में इस लक्ष्य की पूर्ति की गई? जो समाजवाद वर्ड का जो यूज़ किया गया है वो किस मतलब भाग में या किस में किया गया है, किस भाग में इसको लक्षित किया गया? तो ये ऑप्शन है आपका मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है मतलब इनमें से कोई नहीं या कहीं भी नहीं किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ पे है संविधान में? तो भाग 4 में है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? जो ऑप्शन है 4 उसमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ये आपका टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता नहीं नकारेगा। ठीक है। राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स है। अगला है राज्य अस्पृश्यता का अंत कर दिया और उसका किसी भी रूप में आचरण विधि द्वारा दंडनीय नहीं होगा। ऑप्शन डी है राज्य पर्यावरण की रक्षा उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये है आपके जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 48 क को जोड़ा गया, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य और वन्य जीव की रक्षा करने को राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया। अगर ये पूछा जाए कि जो ये है वन और वन्य जीव के संरक्षण किस संवैधानिक संशोधन में इसको ऐड किया गया, तो ये होगा 42वें संवैधानिक संशोधन। और 42वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1976। ठीक है। अगला है, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व विवाद का पहला मामला कौन सा है? तो इसका पहला चंपकम दोराई बनाम मद्रास राज्य। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? महिला एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, बी है नहीं है पूछा जा रहा। ठीक है। आजीविका के लिए समुचित संसाधनों का समान अधिकार, अछूत प्रथा की समाप्ति, कार्य करने की समुचित एवं मानवीय दशाएं। तो ऑप्शन सी नहीं है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है? धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता, समान, ऑप्शन बी है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सी है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, डी है वनों तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो क्या सम्मिलित नहीं है? धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है राष्ट्रवादी राज्य की स्थापना, बी है पूंजीवादी राज्य की स्थापना, सी है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, डी है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना। तो ऑप्शन सी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके थे, 7। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? तो ये है आपके सरकार के लिए, राज्य के लिए कह सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का क्रियान्वयन नहीं करता तो उसके पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो
विपक्ष कर ये मतदाता कर सकता है। ऑप्शन ऑप्शन क्या क्या दिया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, ये न्यायोचित नहीं है तो वहाँ नहीं कर सकता। संसद भी नहीं, विपक्ष भी नहीं, मतदाता। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को किसी चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? ये है केटी शाह ने ऐसा बताया। तो ये कई बार एग्जाम में आई, इस लाइन को आप याद रखिएगा। किसने कहा? ये देखिए, यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, मतलब पीजीटी में, और यूपी जीआईसी यानी डिग्री कॉलेज में भी आया है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आया हुआ है। अगला, राज्य के निर्देशन एक चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के अनुसार, ये भी केटी शाह होंगे। ये भी देखिए टीजीटी और टीडीसीएम 2005 और 2009 में आए हुए। अगला क्वेश्चन है, देखो वही है, कई बार रिपीट हुआ है इसलिए वो देखो 2021 में भी रिपीट हुआ है ये पीजीटी में, और 2016 में भी हुआ है। तो आप कई बार एक ही क्वेश्चन को देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। रिपीट करने का मेरा यही मकसद है कि आप कई बार उस जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं उसको बार बार आपको मतलब सॉल्व करने से आपको अच्छे से याद हो जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से प्रभावी है? तो ये आयरलैंड से है प्रभावी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन में क्या क्या था? ऑप्शन में था जापान है, फ्रांस है और रूस है। अगला चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? तो ये न्याय योग्य नहीं है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स अगर हमारी नहीं मिलती है तो हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, बट अगर जो ये नीति निर्देशक तत्व अगर नहीं होता है तो आप उसके लिए उसको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते हो। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट इसमें भी कभी कई 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 बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जो भाग है और जो शेड्यूल्स है सबको अच्छे से कई बार मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लिए ताकि आपको एग्जाम में कभी भी बिल्कुल डाउट ना रहे। अगला है, क्या है इसमें? है विचारक है नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रकृति पर विचार, मतलब जो सिद्धांतकार है, विचारक है, उन्होंने इसकी प्रकृति को क्या 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 है। एक साइड है विचारक में पनिक्कर है, अम्बेडकर है, बी.एन. राव है, जेनिंग्स है। इसका तो पनिक्कर बोले आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, फिर अम्बेडकर बोले आर्थिक लोकतंत्र, राव बोले हैं आपको नैतिक उपदेश, और जेनिंग्स बोले हैं पुण्य आकांक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपका पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये देखो, इनका उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति, ऑस्ट्रीन चेक वाला तो भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। नैतिक आर्थिक सिद्धांत जो कानून की शक्ति से हीन है, ये है जी.एन. जोशी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 44 से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से, पंचायती राज से, फैक्ट्री के प्रबंधन में मजदूरों की साझेदारी से, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता से। तो ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता से। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है? तो ये राजनीतिक के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो ये है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन डी है 7वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये आर्टिकल 51 में है। अगला है, संविधान का वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारियों के बारे में बताता है? तो ये नीति निर्देशक तत्व बताता है। पूछी जाए किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51 में है। अगला है, नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश में सामाजिक और राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ऑप्शन 22 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देशन करते हैं, तो राज्यों को दिशा निर्देशन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे, नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश प्रदान करता है, तो राज्य को करता है।
आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है, तो क्या है? सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मातृत्व सुरक्षा। तो इसका हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अगला है मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन धाराओं में दिए गए हैं? तो अभी हमने कई बार पढ़ लिया है, तो ये आपको याद हो जाएगा। 36 से लेके 51, और 51 के क में आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद से जुड़ा है, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर। अगला है भारतीय संविधान में राज्य की नीति सिद्धांत, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सारे सही है, तीनों सही है। कौन कौन सा है? देश के शासन की मूलभूत महत्व, किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, राज्य का कर्तव्य कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। अगला है संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के निर्देश तत्व न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा? तो ये आर्टिकल 37 है। आगे चलते हैं। सामाजिक आर्थिक उपबंध का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो ये मिलता है नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी। इसमें कुछ आर्टिकल दिए हुए, जैसे 38 में क्या बोला, मैं आपको पूरे शॉर्ट्स के थ्रू पूरे दे दूंगी किस किस आर्टिकल में क्या क्या है, क्योंकि वो कई बार आप देख के आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखो कुछ कुछ आर्टिकल है जो जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स की पता होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पढ़ लोगे, क्योंकि आजकल उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब मैं शॉर्ट्स के थ्रू, ताकि कम टाइम में आप कई बार उस चीज़ को देख लोगे तो एग्जाम में गलत करने की संभावना कम से कम हो जाएगी। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। संविधान सभा में किसने यह कहा था? तो ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या बोले थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ये आपका पीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है, और मैंने यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से कंप्लीट रिवीजन भी करा रही हूँ। कई सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे। अगर आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट में देखना, यूथ पब्लिकेशन एग्जाम पॉइंटर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, ताकि आप उस फैक्ट को पढ़ोगे, उसके बाद इसके एमसीक्यू को करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको खुद ही पता होंगे, कुछ क्वेश्चन नए होंगे जो आप याद कर लेना। अगला है, निम्न में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो ये मुफ्त कानूनी सहायता, ऑप्शन सी। ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में भाग 4 में 39 क में जोड़ा गया है। आगे, राज्य के नीति तत्व के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? तो इसका है देखो, आयरलैंड से लिया गया है। इसे प्रजातंत्र सामाजिक आर्थिक प्रदान करना, राज्य नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी। आगे है, ठीक है, इस जो ये मैं आपको जो करा रही हूँ ये घटना चक्र से करा रही हूँ। इसके बाद मैं आपको लूसेंट से भी करा दूंगी फंडामेंटल ये इसके नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन, और भी एक दो बुक से करा दूंगी, ताकि आपका जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो आपका हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि उन तक भी मेरी वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।